हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया। मैं हनी भाटिया। तो स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम देखने वाले हैं मायरी का 12th एपिसोड। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है अब ड्रामा। जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि 10th के बाद ये हो जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग लगा, बट अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। तो देखते हैं अब आगे क्या चल रहा है इसमें। तो अब सबसे बड़ी टेंशन है 30 लाख की, और अब हबीब ने कह दिया है कि मैं कुछ करूं। तो अब ये देखते हैं बदले में वो क्या लेगा, क्योंकि वो ऐसा इतना शरीफ तो नहीं लग रहा वो कि वो कुछ ना ले बदले में। कहने का मतलब ये है कि जहीर को अब असली चेहरा दिख रहा है उसके परिवार का, कि कौन क्या चाहता है, क्या है, कैसे क्या है। यस। मैं अपना बताऊं तो मुझे अब मायरी अच्छा लगने लग गया है, क्योंकि काफी कुछ लर्निंग्स है इसमें, काफी कुछ सीख सकते हो आप इससे। तो मुझे पर्सनली मायरी दुनियापुर से ज़्यादा अच्छा लग रहा है फिलहाल। हाँ। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, कंपैरिजन को कोई नहीं है, क्योंकि दुनियापुर अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा एपिसोड उसके हुए नहीं है। उसके आगे है क्या भी पता कम ही, क्या उसके है भी 23 ही एपिसोड है, ज्यादा है भी नहीं। कम है। ये तो चलो, आप लोग कह रहे 54 या 55 है एपिसोड इसके, कमेंट पढ़ा था मैंने। और आप लोग कह रहे, जब मैं बोलता हूँ कि सारे पागल हैं, आप लोग बहुत हंसते हो। वो बात काफी अच्छी लगी। तो भाई यार मैं और क्या बोलूं, लगते जा रहे पागल है यार, कर क्या रहे हैं ये लोग। चलो खैर, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का, वीडियो Yes. करेंगे स्टार्ट करने से पहले नीचे आपको एक थैंक्स बटन दिखेगा, जाओ जाके उसे हिट करो, क्योंकि अब आपको मायरी, दुनियापुर और साथ में ओएसटीज भी मिल रहे हैं। बिल्कुल। और जिन लोगों को नहीं पता, ये दिल मेरा मेरे पास दो मुंह दीपांकर भाटे के चैनल पर स्टार्ट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाओ जाके देखो और एंजॉय करो। यस। और दुनियापुर और मायरी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एपिसोड, मायरी एपिसोड 12। यस, लेट्स स्टार्ट। हाँ, ये भी। अब कैसे करेंगे आप ये सब? हाँ, यहाँ हबीब कह रहा कैसे? था ना कि मैं करता कुछ हूँ। करूं। मुझे उस चीज का इंतजार है कि मुझे क्या भी। करता। कैसे करना तो है, हाँ करना तो है। लगा हुआ हूँ मैं, जोड़ तोड़ में लगा हुआ हूँ। लेकिन खर्चों के साथ ये सब कुछ करना बड़ा मुश्किल है। मैं कुछ करूं भाई साहब? क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ तो करना हो क्या? डबल शिफ्ट अगर मैं कर लूं तो? तब भी साल लग 30 गया लाख कैसे? नहीं होगा। मेरे में तो नहीं है, पता नहीं जिंदगी इजाजत देती भी है या नहीं। भाई साहब ऐसी बातें मत किया करें आप। अरे क्या है ऐसी बात? हकीकत है, हकीकत है, और हकीकत से आप नजर नहीं खिंचवा सकते। हाँ मगर बस अल्लाह आपको सेहत देगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जाओ जाके बात करो उससे, शायद तुम्हारे कहने पे वो हिम्मत दे ही दे। जाओ। जी भाई साहब। क्या हरकत की है इन्हीं ने कल रात? फहमी आप अभी सुबह तमाशा कर रही थी। कैसे समझाऊं मैं इस लड़की को? हद हो गई। मैं भी फाखिर को समझा नहीं पा रही हूँ। मेरी बच्ची सारी रात भूखी रही, तुझे तो फाखिर आएगा, दोनों मिलकर खाना खा लेंगे। ये वहां तो मामला ही उल्टा है, पागलों की तरह लड़ रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा वो कि चीज शादी तो के बड़ी बाद बेकार लगी। जिंदगी वो बदल बहुत जाती है, गलत था रिश्ते जो बदल उसको जाते भूखा हैं। सुला दिया उसको। ये तू तो तो खा ले। और इन दोनों को भी। मैं तो खा ही लूंगा। कहा भी था इतनी छोटी उम्र में शादी ना करो। हम तो झगड़े तो होंगे। मैं समझाऊंगी एनी को। फू। समझ तो जाएगी, पर वक्त लगेगा। भाभी आप वक्त दे देंगी, लेकिन दुनिया बड़ी जालिम है। कोई नहीं देखता कि सगी पोती है कि सगी भतीजी।
लड़की से बस यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो किचन में काम करे, शादी के बाद पढ़ाई लिखाई थोड़ी हाँ करे। ये चीज, हाँ ये बड़ी सही बात है। हम दोनों है ना, हम संभाल देंगे। इनके पेपर्स तो हो जाने दो, अभी तो इसकी टेंशन संभाल। भाभी हम 2 हैं और वो 3, हम नहीं कर सकते उनका मुकाबला। फूटते रहेंगे पेपर्स, मैं समझाऊंगी यानी को। नहीं नहीं, अभी उन्हें तंग मत करो। वो दोनों कहीं शॉपिंग के लिए, अभी आती होंगी, फिर बैठ जाएंगी ताक में। हमसे या एनी से कोई गलती हो, कोई चूक हो, तुम जाएगी है? अभी तो कोई इम्कान नहीं लगता। लंबी उनको चले टाइम- जाना चाहिए, ये तो हाँ, बहुत वो कलेजा जाने है। जाएंगे बैठी नहीं वो। गई हैं। उन्हें उस चीज से मतलब क्या है उनका तो। आज क्यों खुश आई? क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। बात ये ऐसी है, लॉटरी लग गई? लग ही जाएगी क्या हुआ बताओ ना। यार। फाखिर और एनी एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। तो वो खुश हो या ना खुश कि अब शादी हो चुकी है? यार तुम बात नहीं समझ रही, तो तुम समझा दो। ये शादी टूट भी सकती है। हमजा तुम क्या पागल तो चल नहीं रहा, हो गए? पागल है क्या ये? पता नहीं क्या जो मुंह में आ रहा है वो बोले उसके जा घर रहे घर में वही टूटना नहीं बोलना, देंगे। पागल है ये। तुम देखना एक दिन ये शादी टूट भी जाएगी। हमजा चले ना चले, तुम अपनी पढ़ाई पे, अपने गोल्स पे फोकस करो। कोई जरूरत नहीं है उस तरफ ध्यान देने की। मैं तो ध्यान भी दूंगा और नजर भी रखूंगा। इस तरह जाने नहीं दे सकता मैं उसको। फिर तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है जो कि सच ऐसी में कोई लड़की नहीं की है। ख्वाहिश कर रहा है जो उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। ख्वाहिश दिल से हो तो पूरी भी हो जाती है। फिर वो ख्वाहिश नहीं, जिद होती है। चलो जिद ही सही। अगर मैं उसे पा नहीं सकता तो उसे पाने की तमन्ना तो कर ही सकता हूँ। रुक जाओ हमजा, मत चलो ऐसी राह पे जहाँ सही तुम्हें कह रही। सिवाय पछतावे और तकलीफ के कुछ नहीं मिलेगा। अब तो इसे सोचना भी नहीं चाहिए उसके बारे में। पर जिम्मेदारी है घर की, तुम नहीं कर सकते ये सब अफोर्ड, इसलिए समझा रही हूँ तुम्हें। समझो इस बात को, मर्जी है बाकी तुम्हारी। फहमी ये सब हमारे पास है, थैले ले आओ, बाकी सामान। इनके पास तो पैसे नहीं थे, ये शॉपिंग कर रहे हैं। और तो शॉपिंग जितने तो हो गए। सैका, जी भाई। अरे वाह यार, इतने सारे माशाल्लाह थैले। नहीं भाई हमारे हाँ, थोड़ी पूछेगा है, ना। हमने तो एक आध चीज ली थी, सब कुछ फहमी का है। अरे मैं भी कहूँ, अभी उस दिन तुम रो रही थी अपने हालात को लेकर, अखराजात को लेकर, और आज इतने सारे बैग। फाखिर, अरे क्या बात है, इतनी जल्दी आ गए तुम? ये सब आपकी बहू की करामात है। खुद तो स्कूल चली जाती है, बेचारे बच्चे को घर बैठना पड़ जाता है। क्या मतलब? मतलब क्या भाई, बचपना गया नहीं है अभी तक उनका। खुद फैल के सो जाती हैं बिस्तर पे, मियाँ की फिक्र ही नहीं है। अरे यार ये कब क्या, आएगा, क्या खाएगा, कब सोएगा, बस अपनी फिक्र है। अच्छा चलो ठीक है, तुम चुप कर जाओ, तुम तो इन दोनों तुम भूखों को भगाओ दोनों के बस। दरमियान में मत बोला कर। लेकिन भाई अरे डैडी तो ना, कह रहा हूँ मैं, आपस का मामला खुद ही हैंडल कर लेंगे। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। हाँ, ट्यूशन पे नहीं गए? नहीं अभी नहीं जाना था इसके। क्या मतलब अभी नहीं जाना था? तुम्हें इम्तिहान की कोई फिक्र नहीं है? इम्तिहान के अलावा और भी फिक्रें हैं जिनको देखना पड़ता है। क्या कहा? सही कह रहा है बेचारा बच्चा। नन्ही सी जान पे आपने इतनी जिम्मेदारियां डाल दी हैं भाई। ये भी तो नन्ही सी जान थी। अब अभी के जाने के बाद पूरे घर को संभाला ना। तुम लोगों की शादियां थी कि नहीं की? नन्ही सी जान थी, उस नन्ही सी जान की बड़ी फिक्र है तुम्हें। क्या क्या हो अरे कुछ नहीं हुआ, जब भी तुम्हारे बेटे के साथ बात करता हूँ अजीब उल्टा सा जवाब देता है। सवाल टेंशन देने के और कोई काम ही नहीं है इसे। दिमाग खराब किया हुआ है मेरा। क्या एक्टिंग है यार मानेगा साहब। फाखिर, फाखिर ये क्या हुआ है? कल से गुस्से में क्यों?
बेटे हो, कैसे रहने दो? होता ना तो आप साथ देती मेरा। जहाँ दिया तो जहाँ था। मेरा जोर चलता है ना, तुम्हारे साथ। जहाँ जोर ना चले वहाँ यही क्या तो साथ करो? दे रही है। ये ठीक है, मुझे फंसा के आप खुद पीछे हट जाए। ये क्यों हटोगे? इस तरह खफा रहोगे सबसे तो कैसे चलेगा? कोई खफा नहीं हूँ मैं, तो ये गुस्सा चिड़चिड़ापन क्यों? काम करता हूँ मैं, जिंदगी का कंट्रोल तो आपको दे ही चुका हूँ, फीलिंग्स का भी देता हूँ। कैसी बात है? एक बाप एक बेटा ये नहीं मानेगा। तो किस्मत ही। बीच में ही पिस जाती है चाय। फीके देखे अम्मा, कितना अच्छा है ना? इतनी अच्छी सेन लगी हुई थी, मैंने और साइकापा ने तो इतना कुछ ले लिया। अपनी बात करो, हमने तो कुछ भी नहीं खरीदा। वो खरीदा एनी भी के होगा लिए बताएगी लिया कुछ? थोड़ी। एनी को तो अब सब कुछ फाखिर ही लेके देगा। रहने के लिए अरे उसे इतनी होश कहाँ है? वो क्यों लेके देगा आखिर? है अभी तो शादी में इतना कुछ मिला है उसे, अभी से जरूरत पड़ गई उसे। हाँ हाँ, हमने भी यही सोचा था अम्मा कि अभी तो भाई ने इतना कुछ दिया है। अस्सलाम वालेकुम बड़े अबू। अरे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह। अम्मी वो स्कूल से वार्निंग लेटर आया है। प्रिंसिपल ने कहा है कि अगर आप मेकअप और ज्वेलरी पहन के आई तो सारी चीज़ें कॉन्फिस्केट करके हमें सस्पेंड कर देंगे। तुम बेटा ये सब कुछ पहनने के लिए किसने कहा था? ये बुआ लड़की ने। सामने। बड़े अबू वो फहमी पप्पू ने। अब ये डांट खाएगी। अरे पागल हो तुम क्या? स्कूल जाती है। हाँ तो ठीक है ना, अब सुहागने ऐसे ही तैयार होके जाती हैं भाई। अब ये जो स्कूल मुझे वालों ने पता मना है क्या कर लग दिया रहा है, ये घर अब उजाड़ने कैसे आई है जाएगी बस। ये? लेकिन हर ये वक्त जितनी ऐसे जल्दी स्कूल- ये समझ जाए वो बढ़िया है। भाई नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं उनको। कोई जरूरत नहीं स्कूल जाने की कल से। ओ एक तो ये बड़ी बेवकूफ है भाई, मेरे को हाँ, लेकिन बिल्कुल भाई पसंद नहीं है ये बच्चों को अम्मा नहीं का रोल। होती है। ये क्या कर रहे हैं? तो उल्टा साबित हो गया ये लेटर। अरे नहीं, अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? इसको पढ़ाने का वादा किया है मैंने। अब मैं लेकिन बेटा कैसे, मतलब स्वागत है। अरे अम्मा रस्म और रिवाज से मुंह नहीं मोड़ रहा हूं मैं। भाई घर की दावतें होती हैं, जैसे आप लोगों की मर्जी हो वैसे तैयार होकर जाए, कोई एतराज नहीं है मुझे। लेकिन स्कूल के लिए तो जबरदस्ती ना करे, पढ़ाई पे तवज्जो देने दे। बेटा आप बिल्कुल वैसे तैयार होकर जाओ जैसे आम बच्चियां स्कूल तैयार होकर जाती हैं। बहुत चले बढ़िया। इतनी अकल तो है नहीं। ये अच्छा इन्होंने स्टैंड लिया, ये अच्छा किया। ये तो कोई बात नहीं फहमी, खुदा का वास्ता है, होश के नाखुन लो। ओ ये घर तक आ गया। हबीब खतरे में है। ये तो पुलिस में है वैसे ही। सब्जी आज खुद लेके आया। घर बॉस का है लेकिन परवरिश वाले बॉस। बिना देखे खोल दिया गेट। आप ये यहाँ बड़ी जाली लगी, दिख तो रही होगा इसको। आज फिर भी आप, खोल दिया। उतरे ही नहीं सब्जी लेने नीचे, तो मैंने सोचा मैं खुद ही आपके लिए पहुंचा दूं। किस खुशी में? बस यूं ही सोचा आपसे सलाम दुआ हो जाएगी। बिल्कुल नहीं चाहिए आपकी सब्जी, इसको लीजिए और निकलिए यहाँ से, चले। अच्छा आप नाराज ना हो, ये तो मैंने कहा ना नहीं चाहिए, जाइए। समझ नहीं आ रहा, जाइए। ये अच्छा करा इसने। सब्जी लेके आ गए। ये इसको जलाने के लिए बुला सकती है इसको दोबारा।
कौन कौन था ये, यहाँ क्या कर रहे हैं? अकेली औरत देख के मजबूरी का फायदा उठा रहा था, हमदर्दियां जता रहा था। ऐसे ही करते हैं सब। तुमने दिमाग नहीं ठीक किया इसका? मैं सबके दिमाग ठीक करती रहूं? हाँ, सबको पता होता है जब अकेली औरत होती है ना, घर को शेर बनता है आके। ये तुमने अपने अकेले रहने का ढंढोरा क्यों पीटा हुआ है सबके आगे? मैंने कोई ढंढोरा नहीं पीटा, अंधे नहीं है मोहल्ले वाले, सबको पता है मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे, और आपके आने जाने की टाइमिंग्स भी पता है सबको। मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। मैं पकड़ भी नहीं सकते, पुलिस में। इंस्पेक्टर है वो। इंस्पेक्टर होगा ना तो अपने थाने का इंस्पेक्टर होगा वो। मैं कंप्लेन करूंगा इसको। हबीब, कंप्लेन करने से बेहतर है कि अपने मसाइल ठीक कर लें आप पहले। तो और क्या करूं राहीला, मैं आता जाता तो रहता हूँ ना। आने जाने से नहीं होगा ना, मुझे परमानेंट जाना है उस घर में। मजबूरी अच्छा। नहीं, तुम्हें पता है मैं नहीं ले जा सकता। अब मेरी मजबूरी देखिए आप। वहां जो रह रही है वो नहीं रह देखिए। पा रही है तो बिल्कुल नहीं रह अब आप पाएगी। देखिए, आपकी मजबूरी बड़ी है या मेरी मजबूरी बड़ी है जो मैं भुगत रही हूँ? बंद कर लें हबीब दरवाजा। ने बहुत गलत पंगा ले लिया, हमें भुगतना तो पड़ेगा इसको। देखा अम्मा आपने, वो क्या दो कम थी जो अब एनी ने भी कदम जमाना शुरू कर दिए। तो दोस्तों इसी के साथ मायरी एपिसोड 12 का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। बाय बाय।